नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 28 अगस्त सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। प्रजा के बीच पहुंचे देवाधिदेव, गूंजा जय महाकाल। सड़क पर सांडों का संग्राम, लपेटे में साइकिल सवार। रक्षाबंधन पर सिटी बसों में महिलाओं को फ्री सफर का उपहार। मंदिर पर लगा ध्वज ठीक करने के दौरान 2 युवकों को लगा करंट। आधी रात रेन बसेरे की छत का प्लास्टर गिरा। विक्रम नगर ब्रिज पर हादसा, मामा भांजे की मौत। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चांदी की घड़ी गायब। श्रावण का आखिरी सोमवार, शिव के दरबार में शिवराज। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा कर्मी और श्रद्धालु ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर से सोमवार को श्रावण मास की आखिरी और भगवान महाकाल की 8वीं सवारी धूमधाम से निकाली गई। जैसे ही रजत पालकी में विराजित भगवान भक्तों के बीच पहुंचे तो जय महाकाल का उद्घोष गूंज उठा। बेसब्री से भगवान की एक झलक पाने को बेकरार भक्तों ने फूल बरसाकर राजाधिराज का स्वागत किया। बाबा महाकाल ने एक साथ 8 स्वरूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। सवारी निकलने से पहले सभा मंडप में भगवान का कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूजन किया। ठीक शाम 4 बजे सवारी मंदिर से निकली। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सवारी में चांदी की पालकी में भगवान चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मन महेश, गरुड़ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, ढोल रथ पर होलकर स्टेट का मुखारविंद, नए रथ पर घटाटोप और दूसरे नए रथ पर श्री जटाशंकर और नया स्वरूप श्री रुद्रेश्वर मुखारविंद शामिल रहा। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होती हुई राम घाट पहुंची। यहाँ मंत्रोच्चार के बीच मोक्षदायिनी मां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक व पूजन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जी, आज जैसे कि पालकी के अंदर हो गए चंद्रमौलेश्वर, हाथी के ऊपर मन महेश और इसी तरीके से घटा टॉप, शिव तांडव, गरुड़ और अपने नंदी जी महाराज के ऊपर विराजमान होकर भगवान महाकाल दर्शन लाभ प्राप्त कराएंगे सारे भक्त। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, किस प्रकार से पूजन करा? जी, उन्होंने षोडशोपचार पूजा करी है भगवान महाकाल की और साथ ही साथ में जो उनकी वाइफ है श्रीमती साधना सिंह जी, उन्होंने भी श्रावण मास में हर सोमवार नियमित रूप से भगवान के दर्शन करे हैं। साथ ही साथ में अधिक मास होने के कारण 84 महादेव के भी दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चिमंगल थाना परिसर स्थित मंदिर में सोमवार सुबह 2 युवकों को करंट लग गया। मंदिर के पंडित ने मक्सी रोड स्थित हरिओम टोल काटा के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लखन बागड़ी और नरेंद्र उर्फ भोला बागड़ी को गुम्बद पर लगा ध्वज ठीक करने के लिए ऊपर चढ़वाया था। इस दौरान ध्वज में लगा लोहे का पाइप ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से टकराया और दोनों युवकों को करंट लग गया। भोला पाइप से चिपक गया तो लखन झटका लगने से नीचे आ गिरा। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लखन और भोला आपस में मौसेरे भाई है। ध्वजा सही करने के लिए बुलाया, ऊपर वहाँ से दोनों करंट लगा तो पंडित जी तो इधर अंदर ही था, एक गिर गया नीचे, एक ऊपर मंदिर पे ही पड़ा था। फिर हमको पता पड़ा, हमने इनको नीचे उतारा, एक को ने इसको लेके भागे। पुलिस वाला कोई आया नहीं, गाड़ी नहीं चल रही, पुलिस वाला की गाड़ी में डाल लियो, पुलिस वाले गाड़ी में डाला। पुलिस वाले ने कोई ने सुनवाई नहीं करी तो हम लेके नाटो कर चौरा रोड पे आए, रोड पे से वापस डाल के अस्पताल लेके आए। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी साथ में? पंडित जी वो वहीं था, पंडित जी भी हमारे साथ में आया। फिर बाद में आए पंडित जी, हमारे बच्चे, उनको हम अस्पताल ले आए, जिसके बाद आए पीछे से आए। कौन है दोनों? क्या नाम है इनका? कहाँ रहते हैं? एक तो ये मेरा लड़का है नरेंद्र, ये बोला वो बहन का, बड़ी वाली बहन का छोरा है। क्या नाम है उसका? लखन। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हरिओम टोल। उसकी गंभीर हालत है। कहाँ चोट लगी उसको? उसको सिर में लगी है, पैर में लगी है, नाक में लगी, होठ पे लगी है। देवास गेट बस स्टैंड स्थित रेन बसेरा की छत का प्लास्टर रविवार सोमवार की दरमियानी रात भरभरा कर गिर गया, जिससे 2 श्रद्धालु घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल झालावाड़ के रहने वाले 62 वर्षीय मांगीलाल पिता रामलाल और सागर निवासी अंकुर साहू भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। रविवार रात को दोनों देवास गेट बस स्टैंड पर बने रेन बसेरा में रात गुजारने के लिए पहुंचे। आधी रात को अचानक रेन बसेरा की छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे मलबे के नीचे दबने से मांगीलाल और अंकुर घायल हो गए। उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।
मैं सागर से आया हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। तो दर्शन करने के लिए आया था महाकाल मंदिर के। तो वहाँ शाम को मंदिर में दर्शन करने के बाद रैन बसेरा में रुकने के लिए गए थे। तो वहाँ रात के करीब 12 बजे करीब सो रहे थे। तो ऊपर से छत का छज्जा गिर गया, तो पंखा टूट के गिर गया है और छज्जा गिर गया है, तो उसमें चोट आ गई। कितने लोग घायल हुए इसमें? 2 लोग। और यहाँ दर्शन करवा बले आया था, तो रेन बसेरा में होता, वहाँ से होता ने आधो कान तो यो ने तो एकदम हमारी आँख लगा लाएगी ने एकदम से ऊपर थी पंखो भी आवाज ने पड़ापड़ छत टूटी फूटी अपने आप यो बेसुध भैया मुँह तो आई ने फिर आना सब बहुत सारा सब ने आई ने हमारे मुँह ने यहाँ लाया फिर मुँह भी रेन बसेरा वाला। कहाँ की घटना है, कहाँ पर हुआ ये यहीं उज्जैनी बस स्टैंड पे हुआ है? बस स्टैंड पे रेन बसेरा में देवास गेट पे छत का प्लास्टर गिर गया है, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए हैं। एक मांगीलाल जी करके है जो कि झालावाड़ के हैं, और एक बालक जो है सागर का है, और दोनों को रात्रि में ही उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। कौन सी जगह है और किस तरह से गिर गया, क्या है? ये अंदर वाला रूम का प्लास्टर छत तक गिरा है, जिस पर एक यात्री जो सोया हुआ था उसके ऊपर गिरा है, और एक पास में एक और लड़का सोया था, और 2 लोगों पर गिरा है। कितने लोग घायल हुए? इसमें 2 लोग घायल हुए। नगर निगम के अधिकारियों को आपने पहले बताया किस तरह के जो हादसा हुआ? नहीं, एक्चुअल में हमने पहले बता चुके हैं कि कई प्लास्टर पहले भी गिर चुका है, इधर का वो अंदर का भी गिर चुका है। हमने अवगत करा दिया कि इधर बारिश का टाइम है, पानी आ रहा है, पानी भरता है, इस कारण से सीलन कारण ये प्लास्टर गिर रहा है। आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसी की तर्ज पर 2 सांडों की लड़ाई की चपेट में एक साइकिल सवार आ गया। लड़ते हुए सांडों ने उसे उठाकर पटक दिया। इसके बाद सांड तो एक दूसरे के पीछे दौड़ लगाते हुए वहां से निकल गए, लेकिन साइकिल सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सांदीपनि नगर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जो 25 अगस्त की रात का बताया जा रहा है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि आवारा मवेशी शुरू से ही शहर के लिए मुसीबत का सबब बनते आए हैं। सालों से चली आ रही इस मुख्य समस्या के लिए कई बार अभियान छेड़े गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी आवारा मवेशी सड़कों पर बेखौफ विचरण कर रहे हैं। यह कई लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं, तो कई को मौत की नींदें सुला चुके हैं। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए विग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। रक्षाबंधन पर्व से पहले बहन को लेने जा रहे मामा भांजे की रविवार को विक्रमनगर ब्रिज पर हुए हादसे में मौत हो गई। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पवासा थाने के एसआई MS अलावा ने बताया, रविवार दोपहर करीब 1 बजे विक्रमनगर ब्रिज पर तेजी से गुजर रहे बाइक सवार अर्जुन और मोहन यादव निवासी इटावा देवास डिवाइडर से टकरा गए। इसमें अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई और मोहन गंभीर घायल हो गया। उसके पास मिले मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दी गई। डॉक्टरों ने गंभीर हालत के चलते मोहन को इंदौर रेफर किया, लेकिन सूचना पर पहुंचे परिजन उसे 3 बत्ती चौराहा स्थित निजी अस्पताल लेकर गए, जहां कुछ देर बाद मोहन की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोहन अर्जुन का मामा था। अर्जुन मूल रूप से झाड़रा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमली का रहने वाला था, लेकिन बचपन में मां का निधन होने पर वह नाना नानी के पास देवास आकर रहने लगा। मोहन की बहन महितपुर के नाहर खेड़ा में रहती है। दोनों रक्षाबंधन पर्व के चलते उसे लेने जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। मामा भांजे देवास की एक फैक्ट्री में काम करते थे। इधर पवासा पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। इटावा से जा रहे थे सिस्टर को लेने, मामा भानेज दोनों, मेरा भाई ने मेरा भानेज। ये सिकली जालडा में।
तो अचानक वहाँ ब्रिज के नीचे उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। कब की घटना है? किन 11 बजे के अंदर। क्या नाम है दोनों का? मोहन अर्जुन। क्या उम्र होगी दोनों की? एक की तो 25 साल की थी और एक की 16-17 साल। क्या काम करते थे? दोनों कंपनी में जाते थे। कौन सी कंपनी? एक तो आटा की कंपनी में जाते थे। बहन को क्या राखी के लिए? हाँ, राखी के लिए जा रहे थे कहाँ पर जा रहे थे राखी बांधने के लिए? लेने जा रहे थे शिक्कर से, सिकली पताखड़ी नारखेड़ा। रक्षाबंधन पर्व पर 30 अगस्त को महिलाओं के लिए सिटी बस में सफर फ्री रहेगा, यानी उन्हें आने जाने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। नगर निगम ने शहर की महिलाओं को एक तरह से यह रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है। दरअसल रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उनके घर जाती हैं। ऐसे में नगर निगम ने इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री में सफर करवाने का तोहफा दिया है। बहरहाल निःशुल्क 12 बसें चलाने से बस ऑपरेटर को एक दिन में तकरीबन 30,000 रुपए का नुकसान भी होगा, जिसकी भरपाई नगर निगम से भी नहीं होगी। और अब खबरें दे दनादन। सृष्टि सेवा संकल्प उज्जैन इकाई द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागृह में परिचर्चा एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पर्यावरण मित्र संस्थाओं के सदस्य मोहन मारू, राजीव पाहवा, गौरव मालपानी, अजय भातखड़े का शाल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन और राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जिला स्तरीय बेंच प्रेस, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स, महिला एवं पुरुष स्पर्धा 29 अगस्त को कुमावत समाज धर्मशाला, हिंगलाज चौक, बड़नगर में होगी। चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की अगुवाई में होगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को किया जाएगा। करदाता लाभान्वित हो, इसके लिए इस अवसर पर संपत्ति कर और जल कर के बकायादारों को विशेष छूट दी जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था बाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।